परमेश्वर ने सुंदर हमें जुबान दी है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए दुख की बात है। जिस जुबान को परमेश्वर ने दिया उसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। आमीन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग राजी है मेरे साथ? राजी है? वेरी गुड। पवित्र आराधना के बाद बोरिंग हो जाते हैं हम लोग, तो थोड़ी सी बातचीत का हक तो बनता है हमारा, बनता है ना? वेरी गुड। थोड़ा सा हक हमारा बनता है कि हम पवित्र आराधना करने के बाद जो है थोड़ी सी बातचीत कर लें। अगर आपको समय चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूँ। किसी को समय चाहिए? किसी को समय चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो जोर से हालेलुया बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यानी आप हमारे साथ हैं। आमीन, आमीन। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसे बड़े ध्यान से सुने। हर रात तकरीबन 9:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रात 9:30 बजे से लेकर 10:15 और कभी कभी 10:30 बजे तक भी प्रार्थना सभा होती है, जिसकी संचालना महेंद्र भाई करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो नीडी पर्सन है, जिनको बहुत ज़रूरत है प्रभु की दया की, ऐसे लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं यदि आपको परमेश्वर की दया की ज़रूरत हो। आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आपको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है तो आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं परमेश्वर की दया के बगैर ही ठीक हूँ, तो ऐसा चलते रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक काम करिए, ये यहाँ से चेयर उठाकर वो अंकल जी को दीजिए बैठने के लिए। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे एक बुजुर्ग जो है जमीन पर बैठे हुए हैं और हम सारे जवान जो है चेयर पर बैठे हुए। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, है ना? ये अच्छी बात नहीं है। कलीसिया के जो लीडर्स हैं, प्लीज अपने आप से मतलब ना रखें। आपके पास जिम्मेदारी है कलीसिया की संचालना करने के लिए, आपके पास जिम्मेदारी है तमाम बातों के लिए। बैठ जाइए प्लीज ब्रदर, अब इतना उठने का क्या इशू है? प्लीज बैठिए, बैठिए, यहाँ पे बैठिए प्लीज। दोनों मित्र आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो बातचीत मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कलीसिया में अगर कोई नया व्यक्ति आता है या कोई बुजुर्ग है तो उनको हमें क्या करना है? पहले हमें चेयर ऑफर करना है, उनको बैठने के लिए देखना है। हम कई बार सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। यस, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी पत्नी बैठी हुई ना, हाँ वो वेरी गुड, ठीक है, एकदम पंखे के नीचे बैठे हुए, वेरी गुड। मेरा बेटा, हाँ वो भी बैठा हुआ। माँ बैठी हुई, हाँ माँ भी बैठी हुई। बाकी आगे कहीं बैठ जाए, मेरा क्या लेना देना, मेरे से क्या मतलब है? अपना अपना जगह खुद बनाए। नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह जैसे हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, एक समर्पण की भावना रखा, ऐसे हमें भी पता है लोगों के प्रति, हर एक भाई के प्रति हमें समर्पण की भावना रखनी है। हमें उनको ऑफर करना है, हमें उनको, हमें भले जमीन में बैठना पड़े लेकिन पहले उनको बैठने के लिए जगह देना है। हमें सो बराबर हम बात कर रहे थे कि हर रात में 9:30 बजे से प्रार्थना होता है। आप यदि चाहते हैं कि आपको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है और परमेश्वर की दया में आप बने रहना चाहते हैं, तो आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तमाम लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड किया जाता है। हमारे ब्रॉडकास्ट में भी इसका लिंक डाला जाता है, जो कि इंडिविजुअल सभी को हिट करता है। ग्रुप में भी इसका लिंक डाला जाता है। और मैंने परमिट भी किया है कि यदि कोई भाई या बहन किसी अन्य भाई या बहन को भी इस लिंक को फॉरवर्ड करना चाहता है तो कोई इश्यू नहीं है।
चाहे वो किसी और भी कलीसिया का होगा तो भी कोई इशू नहीं है, ये वो कोई लीडर होगा तो भी कोई इशू नहीं, कोई पास्टर होगा तो भी कोई इशू नहीं है, कोई विश्वासी होगा तो भी कोई इशू नहीं है। ये लिंक सभी लोगों तक पहुंचे ताकि तमाम लोग जो है प्रभु के साथ जुड़ पाए। हमें सो प्लीज आप ऐसा कीजिए। और सबसे पहले हम खुद जुड़े। जैसे मैं कुछ लोगों को मैंने काउंटिंग करके रखा है, वो लोग बहुत हार्ड वर्कर है, वो लोग रेगुलर जो है प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? जैसे मैं देखता हूँ राम दयाल का परिवार जो है वो पूरा स्ट्रांग है। हर दिन फ्राइडे की मीटिंग बोलिए, एवरीडे की मीटिंग बोलिए, उनको बोलना नहीं पड़ता है। दे आर वेरी डेडिकेटेड पर्सन। बहुत स्ट्रांगली हमारी ज्योति बहन बहुत स्ट्रांगली, कुछ लोगों को रेखा बहन, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बहुत स्ट्रांगली जुड़ते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड। हमारा छाया बहन, दे आर वेरी डेडिकेटेड। हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि हम प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। अगर हम प्रभु के प्रेम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कमजोर हैं। अभी हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता, जरूरत नहीं है कि सिर्फ इसमें बहनें ही जुड़ेंगी, भाई भी जुड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, वो कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, हम तो नरक जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे। तो पति भी नहीं जुड़ रहा, पत्नी भी नहीं जुड़ रही है, पत्नी भी नहीं जुड़ रहा, पति भी नहीं जुड़ रही है, पति पत्नी दोनों नहीं जुड़ रहे, बच्चे भी नहीं जुड़ रहे हैं। पति पत्नी दोनों नहीं जुड़े तो बच्चा भी देख रहा है, वाह मम्मी पापा तो मोबाइल चला रहे हैं, हम भी क्या करेंगे जुड़ के। पास्टर पूछेगा कोई एक टोपी पहना देगा टक से। आजकल सिली सिलाई टोपी मिलती है, सिली सिलाई टोपी मिल रही है। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, एक व्हाइट कैप लेकर आया, जब मुझे जाना था बाहर, मैंने भी लेकर आया, पहन लेता हूँ तुरंत जब भी धूप लगती है। तो आप ऐसा ना करें, आप आज जिन चीजों की आदत डालेंगे कल आपके बच्चे वही करेंगे। यदि आप झूठ बोल रहे हैं ना तो कल आपके बच्चे झूठ बोलेंगे। आप चालाकियां दिखा रहे हैं ना प्रभु के साथ, मैं आपसे कहता हूं कल आपके बच्चे चालाकियां दिखाएंगे प्रभु के साथ। आज आप खुदा से भाग रहे हैं, मैं कहता हूं कि कल आपके बच्चे खुदा से भागेंगे। आज आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं कल आपके बच्चे करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं कल एक जगह प्रार्थना में गया हुआ था। अमूमन बच्चे छोटे होते हैं लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते। तो मैं एक जगह प्रार्थना में गया हुआ था, तो भाई साहब की बेटी जो है वो ट्यूशन पढ़ रही थी, लेकिन ट्यूशन जैसे ही खत्म हुआ और वहाँ 2 बच्चे थे प्रेजेंट, दोनों बच्चे जैसे ही ट्यूशन खत्म हुआ वो क्या हुआ पता, वो तुरंत आए और तुरंत आके मीटिंग में बैठ गए। उनकी खेलने की उम्र है लेकिन वो आके तुरंत मीटिंग में बैठ गए। क्यों? ये डिसिप्लिन उन्होंने माँ और बाप से पाया है। ये डिसिप्लिन उन्होंने माँ बाप से पाया है। हम जो काम करेंगे कल हमारे बच्चे वो करेंगे। मैं जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं प्रार्थना करने वाला एकदम प्रार्थना चोर व्यक्ति, लेकिन मैं अपनी पत्नी को देखता था प्रार्थना करते तो मेरे अंदर जलन होती थी, बहुत जलन होती थी। मेरी पत्नी प्रार्थना करके आगे बढ़ रही है, मैं पीछे घट रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं भी प्रार्थना करूँगा, हर दिन प्रार्थना करूँगा। तो उसको देखते हुए मैं क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो आप जो करेंगे आज कल आपके बच्चे करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, किसी स्कूल के हाथों में नहीं है, किसी ट्यूटर के हाथों में नहीं है, किसी कंप्यूटर एजुकेशन के हाथों में नहीं है, ITI के हाथों में नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आप जैसा बनाएंगे वैसा आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। ये मत सोचिए मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो मैं नहीं करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आपका बच्चा बूढ़ा भी हो गया तो क्या हुआ, आप करिए, देखिए आपके पीछे आपका बच्चा करेगा। आज आप गालियां दीजिए, देखिए कल आपका बच्चा देगा गाली। आप झगड़ा कीजिए घर में, हर दिन आपका बच्चा भी घर में झगड़ा करेगा। आप डिसिप्लिन में मत रहिए, कल आपका बच्चा भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। कल किसी को मत दोष दीजिएगा, कल किसी को दोष मत देना, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य स्वयं से बनाने वाले हैं। एक बार हमारे साथ पास्टर माँ जुड़ी हुई थी। पास्टर माँ ने कलीसिया में बड़े दुख के साथ इस बात को बताया कि मैं देखती हूँ कि परमेश्वर के वचन के समय बच्चे मोबाइल चलाते हैं। आज आप उनको मोबाइल पकड़ा रहे हैं ना,
कल उनकी आंखें खराब होगी, उनका दिमाग खराब होगा और वो प्रभु से दूर हो जाएंगे। वो यहाँ बैठ तो रहे लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा प्रभु क्या है, वचन क्या है, आराधना क्या है। आपने कभी देखा किसी मुस्लिम समुदाय में लोग बच्चों को मस्जिद में ले जाते हैं और वहां पर मोबाइल पकड़ाते हैं? कभी देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? मैं मस्जिद के अंदर गया हूँ, देखा आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर वेरी डेडिकेटेड। वो अपने धर्म के प्रति बहुत ऑर्थोडॉक्स है, कोई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनके धर्म के प्रति कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को लाते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों की आदत डाल रहे हैं। मैं वीडियो अक्सर मैं देखता हूँ, फेसबुक के रील्स में देखता हूँ, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं नींद में। उनको ऐसा फोबिया टाइप का बीमारी हो गया है, मोबाइल अधिक चलाने से उनको बीमारी हो गई है, उनकी आंखों में कलर विजन की बीमारी हो गई, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे ग्रसित हैं। तो हम क्या है, स्वयं से अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों का जीवन हम स्वयं बना भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिगाड़ भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप बिगाड़े ना, अपने बच्चों का जीवन बनाएं। आज आप जो करेंगे कल आपके बच्चे करेंगे। प्लीज आराधना में बैठना शुरू कीजिए, आपके बच्चे भी आराधना में बैठेंगे। ज्यादा बदमाशी करें, 2 कान के नीचे मारिए, है ना, 2 कान के नीचे मारिए, दूसरे 2 दिन मारिएगा, तीसरे दिन से वो अपने आप सरेंडर होकर बैठ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि अगर आराधना में शांति से नहीं बैठूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। 2 दिन मारिए ना, आपकी मां से बच्चा को कुछ नहीं होगा पर उसका जीवन बचेगा। सो प्लीज एवरीडे की जो प्रार्थना है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके साथ आपका परिवार, आपके बच्चे ज्वाइन करें। अगर आपके पास अलग अलग मोबाइल नहीं, एक ही मोबाइल से सारा परिवार ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। और यदि आप अपने घरों में आराधना और प्रार्थना रखना चाहते हैं, कि कई बार इस बात से हम चोरी करते हैं, आप अपने घरों में आराधना और प्रार्थना रखना चाहते हैं, प्लीज आप कॉल कीजिए। आपके घर में जब प्रार्थना और आराधना होती है तो आपका घर शुद्ध होता है, आपकी दीवारें, आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां शुद्ध होती हैं, आपके परिवार के लोग शुद्ध होते हैं, आपके परिवार से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, दुष्टता के काम, शैतान के काम खत्म होते हैं आपके परिवार से। लेकिन हम चोरी करते हैं। पास्टर को कौन बुलाए? पास्टर को बुलाना होगा तो बड़ा मुश्किल काम है। पास्टर को बुलाना बड़ा मुश्किल काम। मैं देख रहा हूँ कुछ परिवार सीख रहे हैं इस बात को कि पास्टर को बुलाना है और कैसे उनको स्वागत करना है। कुछ परिवार सीख रहे, परमेश्वर उनको आशीष करे। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम पास्टर को इनवाइट नहीं करते हैं, हम संगति और मंडली को अपने घर में इनवाइट नहीं करते हैं। पास्टर आएगा, अपने घर में चाय पिलानी पड़ेगी, बिस्किट खिलाना पड़ेगा, मोमोज खिलाने पड़ेंगे। नहीं, आपका एक गिलास पानी पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी संगति के लिए काफ़ी है। आपसे कॉल करना है, बुलाना है कि आप मेरे घर में जरूर आइए प्रार्थना करने के लिए, ताकि आपके परिवार के संकट खत्म हो। आपके परिवार में जितने बैड डोर्स खुले हुए हैं ना, गंदे दरवाजे, खराब दरवाजे खुले हुए हैं, वो यीशु के नाम में बंद हो जाए। तो प्लीज अपने घरों में प्रार्थना के लिए, सभा और संगति के लिए पास्टर को इनवाइट कीजिए, ताकि आपका परिवार और आपका घर घराना शुद्ध रहे। आमीन, आमीन। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये यूथ के लिए है, हमारी जो रिहर्सल टीम है उसके लिए है। फ्राइडे की जो रिहर्सल का समय है उसको हम लोगों ने 8 से 9:30 रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ध्यान दें, क्योंकि मीटिंग में भी जो 9:30 बजे से मीटिंग होती है उसमें बाधा लगती है। इस वजह से हमने इसको 9:30 तक रखा है, 8 बजे से 9:30 बजे तक। प्लीज़ आप इसमें आइए। कई बार हम किसी बेबाक वजह से इसमें ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भाई या बहन इसको ज्वाइन नहीं कर पाती है तो उस दिन वो संडे आराधना में ना खड़ी हो, क्योंकि हम लोगों को दिखाने वाला काम नहीं करना है। हम प्रभु के साथ समय बिताना, उसके बाद प्रभु के पास आके खड़ा होना। तो जो भी रिहर्सल का हिस्सा हो वही आके यहाँ आराधना करे, वही आके यहाँ प्रार्थना करे। अदरवाइज उस सप्ताह के लिए बाकी लोग बैठे, ठीक है। परमेश्वर आशीष करे। आज के वचन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें।
परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके संगति में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। जीवित परमेश्वर हम सबको आप कंट्रोल कीजिए, जीवित परमेश्वर होने दीजिए अपनी महिमा को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि इस जगह को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पूरी रीति से आप कंट्रोल कर लीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे अपनी दया को प्रभु जी तमाम सेवाओं के ऊपर में प्रभु जी, आराधना स्तुति के ऊपर में जैसे आपने दया की प्रभु, ऐसे वचन की संगति और सहभागिता होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु। और उसके बाद प्रभु तेरी पवित्र मेज में प्रभु जी शिरकत करने के लिए भी प्रभु हम लोगों को मदद कर परमेश्वर। प्रभु यीशु आप दया के सागर हैं, आप करुणा निदान है प्रभु। हम आपकी हुजूरी को, आपकी मामूरी को, आपकी बेदारी को प्रभु जी हम तेरे लोगों पर चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी इसी समय प्रभु जी तेरा सामर्थ्य प्रभु जी तेरे लोगों को जुबिश करे परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में प्रभु आशीष, अनुग्रह और छुटकारे का कारण बने। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के वचन से प्रभु ये सीखे प्रभु जी और इनके हृदय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। प्रभु जी पुरानी सारी बातें जाती रहें और ये सब नए हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। आइए इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब पर। और मैं चाहता हूं कि हम अध्याय 5 को आज मनन करें। 1 से लेकर 24 तक हम देखेंगे एक विशेष व्यक्ति के बारे में हम आज यहाँ पर मनन करेंगे। जैसे कि अभी हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और अभी रात्रि प्रार्थना में हम प्रभु के सेवक, प्रभु के नबी, प्रभु के ओर से ठहराए हुए अधिपति नेहमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे ही आज हम एक और भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ 1 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ।
हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेला का जन्म हुआ। मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पद 1 से लेकर 24 तक और इसके आगे भी हम पढ़ सकते हैं। हम जितना भी पढ़ रहे हैं एक खास चीज वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। किसी की उम्र 300 साल है, किसी की उम्र 600 साल है, किसी की उम्र 800 साल है, अधिकतर लोगों की उम्र 900 साल या उसके आसपास या उससे अधिक भी है। यहाँ पर देखते हैं ये लोग इतने पुराने समय में इतना अधिक कैसे जीवित रहेंगे। आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आज ये लोग पुराने समय में 900 साल, 800 साल, 700 साल, 300 साल, 600 साल ऐसे करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज का मनुष्य क्या कर रहा है? आज का मनुष्य कितना साल? 50 नहीं, 40-45 में भी सब हल्का होने वाला है। इसलिए जितनी ज़्यादा आपकी उम्मीदें उनको पूरा कर लीजिए, जितनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिशें वो सब ठीक ठाक कर लीजिए। जो बैचलर हैं जल्दी से शादी कर लीजिए, है ना। तो जिससे तिसे नहीं करना है ना। अच्छे से अपने लिए स्त्री ढूंढिए, है ना, और ढूंढ के कीजिए। तो जल्दी जल्दी अपनी उम्मीदों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज के मनुष्य की उम्र 40 से 45 और बहुत ज़्यादा अगर होगी तो 50 साल से अधिक नहीं है। कहाँ 300 साल से भी अगर हम कैलकुलेटिंग करें तो आप देखेंगे 90% लोगों की एज क्या हुई, घट गई है। उस समय से लेकर आज के जमाने तक जब लोग 900 साल, 800 साल, 700 साल या 300 साल तक जीते थे, अगर आज के मनुष्यों की हम तुलना करें तो हम क्या देखते हैं, तकरीबन 90% लोगों की उम्र क्या हुई, घट गई है। इस घटने के पीछे क्या कारण है, क्यों घटी, और उस समय के लोग इतना ज्यादा कैसे जीते थे, हम इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर एक विशेष व्यक्ति की चर्चा को हम देखते हैं। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम क्या है? हनोक, है ना। इस व्यक्ति का नाम हनोक है और हनोक के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाइबल बताती है आदम से 2 बेटे उत्पन्न हुए थे। एक व्यक्ति का बेटे का नाम क्या था? आदम से 2 बेटे उत्पन्न हुए थे। कौन कौन उत्पन्न हुआ था आदम से? इतना सोचना पड़ रहा। सोचिए हम लोग बाइबल कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम लोग बाइबल का अध्ययन कितना ज्यादा कर रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप यूपी में जाएंगे ना, वहाँ की बुजुर्ग औरतें परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत अच्छे से समझती है और जानती हैं। ये कॉमन चीजें हमारी कलीसिया नहीं जाने, इसका मतलब हम कितना पीछे हैं, कितना डल हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आशीषित भी नहीं है। बाइबल बताती है कि आदम से 2 बेटे उत्पन्न हुए, एक कैन और दूसरा हैबिल। एक कैन और दूसरा लेकिन कैन ने क्या किया, अपने भाई हैबिल को क्या किया, मार दिया, घात कर दिया। लेकिन बाद में परमेश्वर ने हैबिल के बदले आदम और हवा से एक और संतान जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और इस संतान का नाम क्या है? सेत। बाइबल बताती है सेत के बाद ये परिवार और भी बढ़ा। एक तरफ कैन के परिवार से लोग बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ जो है सेत के परिवार से लोग बढ़े। कैन के परिवार को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। पता आपको, कैन के परिवार को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने अपने काम के लिए, क्योंकि कैन के हाथ खून से रंगे हुए थे, कैन एक कत्ल किया हुआ व्यक्ति था, उसने अपने भाई का लहू भूमि पर बहाया था और उसके भाई के लहू ने पुकारा परमेश्वर को न्याय के लिए। इसलिए परमेश्वर, चूंकि कैन जो है एक हत्यारा था, अपने भाई को कत्ल करने वाला था,
इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने राज्य और आगे की कार्रवाई के लिए कैन का इस्तेमाल नहीं किया, पर कैन को जीवित छोड़ दिया। कैन को जीवित छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है अब परमेश्वर को अपने काम को आगे बढ़ाना था, उसके राज्य के कामों को आगे बढ़ाना था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा से एक और संतान को जन्म दिया, और इस संतान का क्या नाम है, सेत। बाइबल बताती है आदम और हवा से सेत उत्पन्न हुआ, और सेत से बाद में एनोस बोलकर एक व्यक्ति का जन्म हुआ। एनोस के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है एनोस के पहले तक कोई भी आराधना स्तुति का काम नहीं होता था, लेकिन एनोस के समय से ही परमेश्वर के लोग क्या करने लगे, परमेश्वर से आराधना करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। ऐसा बाइबल बताती है कि एनोस के समय से ही सब तरफ क्या होने लगा, आराधनाएं होने लगी। अब हम देखते हैं कि सेत से एनोस पैदा हुआ, और एनेस से कैनान पैदा हुआ, कैनान पैदा हुआ, और उसके बाद कैनान से महलैल पैदा हुआ, और महलैल से एरेद पैदा हुआ, और एरेद से एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिस व्यक्ति का नाम हेनोक था, जिस व्यक्ति का नाम हेनोक था, है ना। बाइबल बताती है हेनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल एलिया के समान था, और उसके जीवन का जो दर्पण है बिल्कुल एलिया के जैसा था। बाइबल में लिखा है, बाइबल में मात्र 2 व्यक्तियों को देखा जाता है कि जिसे परमेश्वर ने क्या किया, उठा लिया। 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनको परमेश्वर ने उठा दिया। पहला व्यक्ति कौन है, हनोक। पहला व्यक्ति कौन है, हनोक। दूसरा व्यक्ति कौन है, एलिया। और तीसरा एक और व्यक्ति है, पता, तीसरा एक और व्यक्ति है, यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो तो स्वर्ग का राजा है ना। तीसरे एक और व्यक्ति को उठाया गया, और इस तीसरे व्यक्ति का नाम था मलिकिसिदक। मलिकिसिदक जो एक याजक भी था और एक राजा भी था, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, उठाया, है ना। क्योंकि मलिकिसिदक का कोई ज्यादा जो डिटेल्स हम बाइबल में नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उत्पत्ति की किताब में मलिकिसिदक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम मलिकिसिदक के बारे में कहीं भी देखते नहीं। मलिकिसिदक किधर आया, किधर गया, उसका क्या हुआ, कौन था, कैसे था, इसका कोई पता या उसके डेथ के बारे में हम लोग नहीं देखते। ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं कि हो सकता है मलिकिसिदक को उठा लिया गया। तो बाइबल में 3 लोग हैं, एक तो हनोक, दूसरा एलिया, और तीसरा मलिकिसिदक, जिस पर हम ये विश्वास करते हैं कि इन लोगों को उठा लिया गया। और भी कुछ व्यक्ति हैं बाइबल में जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है, और ये कंट्रोवर्शियल विषय भी है कि पता नहीं उनको उठाया गया कि भी नहीं उठाया गया। जैसे एक व्यक्ति के बारे में हम लोग सुनते हैं, मूसा के बारे में। कुछ लोग ये मानते हैं कि मूसा मर गया और उसको जो है पहाड़ पर दफना दिया गया, परमेश्वर ने उसको दफना दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मूसा की कब्र नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मूसा की कब्र नहीं मिली, इसलिए इसका मतलब क्या है कि उसको परमेश्वर ने उठा लिया। और एक व्यक्ति है, जब आप परमेश्वर के सुसमाचार की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें क्रूस के करीब जिस डाकुओं की हम चर्चा सुनते हैं, यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो वहां पर 2 डाकुओं को भी क्या किया, लटकाया गया, एक उसके बाईं तरफ, एक उसके दाहिनी तरफ, जिसमें से एक डाकू को यीशु मसीह ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह का कथन झूठा नहीं है। अगर यीशु ने बोला कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो निश्चय जब यीशु मसीह अपने पिता के पास पहुंचा होगा, स्वर्ग के लोक में पहुंचा होगा, तो वो व्यक्ति भी यीशु के साथ स्वर्ग लोक में पहुंचा होगा। आमीन। तो लेकिन विशेष करके हमारा मुद्दा जो है, विशेष करके हम देखते हैं कि हनोक के बारे में देखते हैं। हनोक के बारे में बाइबल में बहुत ही कम डिटेल पाया गया है, जबकि हनोक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। आपको पता होना चाहिए हनोक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन बाइबल पता नहीं क्यों, किस कारण से बाइबल इसके हनोक के बारे में कोई भी बयान नहीं करती है। हनोक के बारे में मात्र 2 ही पद पूरी बाइबल में पाए जाते हैं। एक पद तो आपको उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 पर मिलता है, 5 और 24 पर, और दूसरा पद आपको मिलता है इब्रानियों की किताब यानी कि नए नियम में 11वें अध्याय में मिलता है। आपको सिर्फ मात्र 2 पद हनोक के बारे में मिलते हैं। हनोक के बारे में कोई भी अधिक जानकारी बाइबल में नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इस हनोक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका क्या इतिहास है। आमीन।
हम देखते हैं कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु को नहीं देखा। अभी जैसे हमने पढ़ा, अभी जैसे हमने जाना कि जो है मात्र 2 व्यक्ति जो थे और 3 हम कह सकते हैं कि हनोक और एलिया और मालिक सिद्दीक, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो उठा लिए गए, जिनमें से हनोक सबसे पहला व्यक्ति रहा। हनोक जो है सबसे पहला व्यक्ति रहा जो स्वर्ग उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। बाइबल बताती है जब वो अपनी उम्र के 365वें साल में पहुंचा, कितने 365 उम्र के 365वें साल में पहुंचा, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया, पर परमेश्वर ने उसको उठा दिया। आपको पता है बाइबल में इस व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता है कहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस व्यक्ति की पूरी किताब, इस व्यक्ति की पूरी किताब जो है मौजूद है। बाइबल में हनोक का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, मात्र 2 पदों को छोड़कर। लेकिन इस व्यक्ति का पूरी एक किताब है जिसको द बुक ऑफ हेनोक कहा गया है। और इस बुक को किसने लिखा? बाइबल बताती है हेनोक के स्वर्ग रोहण के बाद, यानी कि स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, तकरीबन 2री या 3री शताब्दी में बीसी, 2री या 3री बीसी में, यानी कि यीशु मसीह के आने के बहुत पहले, जब 2री और 3री बीसी में कुछ यहूदी स्कॉलर्स ने मिलकर, कुछ यहूदी बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर द बुक ऑफ हेनोक, यानी कि हनोक की किताब को, जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सुना था, उस किताब को उन्होंने लिखा। बाइबल बताती है ये इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है जिसके कारण इसको बाइबल में ऐड नहीं किया गया। इसको लॉस्ट बुक के साथ में, बाइबल में बहुत सारी लॉस्ट बुक है, पता है। जब आप एक बुक आती है, अभी मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, उस बुक का नाम है द लॉस्ट बुक, जिसमें से जो किताबें बाइबल से डिलीट की गई हैं, या जो किताबें बाइबल में जोड़ी नहीं गई हैं, वो किताबों का चर्चा, उन किताबों का जिक्र उस लॉस्ट बुक में जो है मिलता है, जिसमें हनोक के बारे में भी मिलता है। और अलग से भी हनोक की किताब पाई जाती है, जैसा मैंने अभी बताया कि 2री और 3री शताब्दी में कुछ बुद्धिजीवी यहूदियों ने मिलकर इस किताब को लिखा। लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि इस वजह से इसको बाइबल के साथ पैच नहीं किया गया। बताया जाता है कि इसमें हनोक ने अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सारी चीजों का बयान किया, भविष्य में बहुत सारी होने वाली गतिविधियों के बारे में अपनी किताब में उसने बयान किया। भविष्य में कब और क्या कैसे होगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, वैसे ही बहुत सारी भविष्य में होने वाली घटनाओं की, होने वाली बातों के बारे में हनोक ने अपनी किताब में लिखा। लेकिन अभी वो किताब बहुत सारे कम लोगों के पास में है। आज उस किताब को पढ़ना एक कंट्रोवर्शियस माना जाता है। लेकिन इसका जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि हनोक जब 365 वर्ष का हुआ, बाइबल बताती है कि उसको परमेश्वर ने क्या किया, सीधे उठा लिया एलिया के समान। ऐसा क्या चीज था हनोक में, ऐसी क्या चीज थी हनोक में जो परमेश्वर ने क्या किया, हनोक को उठा लिया। आज हम उन बातों को भी सीखेंगे कि क्या चीजें थी हनोक के अंदर में, जिस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहीं पर कोई भी वर्णन नहीं करती है, जिस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहीं कोई डिटेल नहीं दे रही है, कोई बखान नहीं है, किसी राइटर के द्वारा कुछ भी लिखा नहीं गया। ऐसा एक व्यक्ति जिसके बारे में सिर्फ मात्र 2 पद पाए जाते हैं, ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। आखिर इस व्यक्ति में क्या ऐसी बात थी, आखिर इस व्यक्ति के अंदर में कौन सी ऐसी खासियत थी जो उसको उठा लिया गया। आज हम देखेंगे, बाइबल बताती है कि हनोक ने जो मृत्यु नहीं देखा, हनोक को जो उठा लिया गया, उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि हनोक जो है परमेश्वर के प्रति विश्वासपूर्ण चाल चलन चलता था। हनोक जो है एक ऐसा व्यक्ति था जैसा परमेश्वर चाहता था कि एक नबी को चलना चाहिए, एक लीडर को जैसा चलना चाहिए,
एक दास को जैसा चलना चाहिए, एक भविष्यवक्ता को जैसा चलना चाहिए, ऐसा ही हनोक अपने जीवन में चला। और इसी कारण विश्वासपूर्ण चाल चलन के कारण बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हनोक को क्या किया, मृत्यु को देखने नहीं दिया और उसको सीधा उठा दिया। आज यदि हम आप लोगों से सवाल करें कि कौन है जो सीधा स्वर्ग जाना चाहता है, या कौन है जो चाहता है कि परमेश्वर मुझे भी सीधा उठा ले, मुझे मृत्यु न देखना पड़े। कोई भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना चाहता है। अगर मैं यहाँ भी किसी से पूछूं कि क्या आप मरना चाहते हैं, तो आपका सवाल होगा, आपका उत्तर होगा कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और जीने के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, ताकि उनको जीना है और जी के क्या करना है, सरवाइव करना है। बाइबल कहती है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम मरना नहीं चाहते हैं तो क्या हम सीधा स्वर्ग जाना चाहते हैं? अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बाइबल बताती है क्या हम विश्वासपूर्ण चाल चलन चलते हैं? जब आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं, उसके 12वें अध्याय को और उसके दूसरे पद को, तो बाइबल को सिखाती है तुम इस संसार के सदृश मत बनो, तुम इस संसार के जैसे मत बनो। संसार जैसी चाल चलन चलता है, तुम उसका जैसा चाल मत चलो। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो, बदलता चला जाए। जब आप 12वें अध्याय को पढ़ते हो, उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है ऐसा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से प्राप्त करते रहो, अनुभव से पाते रहो। तुम हनोक ऐसे ही चाल चला। हनोक ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाया, अपने जीवन को, अपने पूरे चाल चलन का ख्याल रखा उसने, जैसा एक विश्वासी को चलना चाहिए, जैसा विश्वास में पड़े एक व्यक्ति को चलना चाहिए। हनोक ने ऐसा ही चाल चला। क्या आज हम ऐसा चल रहे? हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब परमेश्वर का रैप्चर हो, आपको पता है रैप्चर होगा, उठाया जाने एक समय आएगा जब तमाम लोगों को उठाया जाएगा। जितने धर्मी हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन तमाम लोगों को उठाया जाएगा। बाइबल कहती है जो उसके अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, बाइबल कहती है उन्हीं लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, मृत्यु का स्वाद नहीं चखने देगा, पर उन लोगों को सीधा उठा लेगा परमेश्वर। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब, बाइबल में लिखा है कि जो मुर्दे सोए हुए हैं वो उठ जाएंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। जो मुर्दे सोए हुए हैं वो उठ जाएंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे सर। और यीशु मसीह तमाम लोगों को क्या करेगा, उठा लेगा। क्यों? क्या सारे मुर्दे उठाए जाएंगे? क्या सारे विश्वासियों को परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा? क्या सारे लीडरों को परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा? क्या सारे पास्टरों को परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा? रुकिए, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सिर्फ वो जो विश्वासपूर्ण चाल चलन चलते हैं, सिर्फ वही उठाए जाएंगे। यहाँ इतनी भीड़ बैठी हुई है, क्या सारी ये पूरी कलीसिया उठाई जाएगी? मेरी प्रार्थना तो यही है कि पूरी कलीसिया उठाई जाए। मेरी प्रार्थना तो यही है कि पूरी कलीसिया उठाई जाए, पर ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं ऐसा नहीं होने वाला है। पर वही लोग उठाए जाएंगे जो विश्वासपूर्ण चाल चलन चलते हैं, जिन्होंने अपने चाल चलन पर ध्यान रखा है, जिन्होंने बुराई की तरफ अपने कदमों को रोका है, जिन्होंने बुराई की तरफ जाने से अपने कदमों को, अपनी आंखों को, अपने मन को लगाम लगाई है। ऐसे लोग जो विश्वासपूर्ण चाल चलन चलते हैं, वही हनोक के समान उठाए जाएंगे। इसीलिए हनोक भी उठाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख विश्वासपूर्ण चाल चलन चला। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है, दूसरी बात उसके अंदर क्या पाई गई? बाइबल में लिखा हुआ उसके अंदर आज्ञाकारिता पाई गई, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पाई गई, परमेश्वर की बातों को मानने वाला उसे पाया गया, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला पाया गया। इसीलिए बाइबल बताती है हनोक को इसी कारण उठाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को मानता था। वो एक आज्ञाकारी नबी था, वो एक आज्ञाकारी भविष्यवक्ता था। हम तमाम लोग बाइबल में आज्ञाओं को पढ़ते हैं कि तू ऐसा मत करना, तू ऐसा मत करना, तू ऐसा करना,
लेकिन हमें से कितने लोग हैं तमाम आज्ञाओं को मानते हैं? हमें से कितने लोग हैं जो आज्ञाओं को मानते हैं? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी ज्यादा कठिन नहीं है कि उनको माना ना जा सके। परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी कठिन नहीं है कि उनको माना नहीं जा सके, पर क्या हम मानते हैं? हम छोटी छोटी आज्ञाओं में चूक जाते हैं। मैं अभी खास करके लीडरों के अंदर ये चीज देखता हूँ। अगर लीडर में परिवर्तन नहीं आएगा तो विश्वासियों में भी परिवर्तन नहीं आएगा कभी। छोटी छोटी बातों में जिनका कोई वजूद नहीं है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में। हम जब छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं को कैसे मानेंगे? हम छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं को कैसे मानेंगे? झूठ बोलना एक बहुत छोटी आज्ञा है। अगर आप देखें बहुत छोटी है, लेकिन एक विशाल का आज्ञा भी है ये। हम छोटी छोटी बातों में चूक जा रहे हैं, छोटी छोटी आज्ञाओं में चूक जा रहे हैं। जैसे कि झूठ बोलना, जैसे कि अपने दशमांश को देना, चोरी कर रहे हैं दशमांश को, बाहर में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो धन्यवाद की एक भेंट लेकर परमेश्वर के भवन में देना उचित नहीं समझ रहे। अपनी कमाई का, हर महीने की कमाई को पूरा घटक ले जा रहे हैं, अंदर पेट फुला ले रहे हैं, एकदम बड़ा कर ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति उन आज्ञाओं को नहीं मान रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर को नहीं मनुष्यों को दे रहा हूं। मैं अपनी ये भेंट, मैं अपना ये दशमांश परमेश्वर को नहीं दे रहा हूं, भवन में नहीं दे रहा हूं, ये मैं मनुष्य को दे रहा हूं, मैं किसी मनुष्य को बढ़ा रहा हूं। याद रखिए, आप किसी मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को दे रहे हैं। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग बैप्टिज्म पर्सन हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग बैप्टिज्म पर्सन हैं। अभी जब मैं प्रभु भोज की मेज पर जाऊंगा तो आप इसे देख पाएंगे कितने लोग बैप्टिज्म पर्सन हैं। लेकिन क्या हम उचित रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? नहीं। हम परमेश्वर के दान दशमांश को चोरी करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा कि अगर तुम प्रभु की मेज के में शिरकत करते हो तो जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम क्या करो? उसका प्रचार करते रहो। क्या हम ऐसा करते हैं? हम ये भी नहीं करते हैं। ना तो हम अपना समय देते हैं, ना तो अपना दशमांश देते हैं, ना तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, ना तो अपने चाल चलन में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन आशा ये है कि प्रभु मेरे ऊपर आशीष करे, प्रभु जब आए तो मुझे उठा ले, मैं सीधा स्वर्ग में उठाया जाऊं। यहां तक कि हम अपने समय को नहीं देते, हम समय की भी चोरी करते हैं। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि रात की प्रार्थना में कुछ गिने चुने लोग ही जुड़ते हैं, बाकी लोग समझदार हैं, वो नहीं जुड़ते। हम समय नहीं दे रहे। हम धन कैसे, जब हम समय नहीं दे पा रहे हैं, हम धन कैसे देंगे? बड़ी टफ बात है ये। परमेश्वर के प्रति हनोक आज्ञाकारी रहा तमाम बातों में, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। क्या आप और हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु हम अब से लेकर आगे तक प्रभु हम तेरे साथ आज्ञाकारी रहेंगे, प्रभु तमाम बातों को मानेंगे, प्रभु तमाम बातें जैसे वचन में लिखी है, जो हमने पढ़ी है प्रभु, जिनको नहीं पढ़ी है तो उनमें तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। जिन आज्ञाओं को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उनमें परमेश्वर आपको जरूर क्षमा करेगा। लेकिन जिनको आपने पढ़ा है, जिनको आपने पढ़ा है, परमेश्वर कहता है यदि पढ़ने के बाद में भी तू उन आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो बड़ी मार खाएगा। तो हमने जिन आज्ञाओं को पढ़ा है उन आज्ञाओं को तो मानना उचित बनता है। हनोक ने यही किया। हनोक के उठाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वो परमेश्वर के विश्वास के प्रति अपने चाल चलन को रखता है, वैसा ही चाल चलन चलता है और परमेश्वर के प्रति तमाम आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहा। हम नूह के बारे में पढ़ा, नूह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। नूह के जमाने में जब नूह जहाज बनाने के लिए नूह को आदेश बना, नूह को आदेश मिला तो नूह ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया मैं ये जहाज कैसे बनाऊंगा, तू मेरे लिए कौन कौन से स्टाफ भेजेगा, कितने लोगों को भेजेगा, उसको भेजेगा कि नहीं, उसको भेजेगा कि नहीं, उसको भेजेगा कि नहीं, वो भी तो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो भी तो चढ़ जाते हैं। क्या नूह के जमाने में सिर्फ नूह विश्वासी था?
नूह के जमाने में सिर्फ नूह था क्या विश्वासी? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ ऐसा बाइबल बताती है कि नूह के साथ साथ और भी लोग थे जो खुदा पर ईमान रखते थे नूह के समय में। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ नूह से बातें की, परमेश्वर ने नूह से बातें की, क्योंकि वो परमेश्वर के योजना और इच्छा के अनुसार था और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। उसने अपने बेटे से नहीं कहा बेटा तुम क्या मेरे साथ जहाज बनाओगे? उसने अपनी पत्नी से नहीं कहा क्या तुम मेरे साथ जहाज बनाओगी? उसने कहा खुदा ने बोला है, मुझे बनाना है। और पता कितना लंबा चौड़ा, जब बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि वो कितना लंबा और चौड़ा जहाज बना के उसने खड़ा किया। मैं इस समय भूल रहा हूँ कितने साल लगे थे उस जहाज को बनाने में। पता आपको कितने ही साल लग गए थे उस जहाज को बनाने में। और परमेश्वर की दया से उसने उस जहाज को खड़ा किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। क्या आज हम और अब हम नूह के समान चाहते तो कि हमारा परिवार बचाया जाए? हम लोग के समान हम चाहते तो हैं कि हमारा परिवार और हम स्वर्ग में उठाया जाए। स्वर्ग में जो यीशु मसीह ने घर बनाया उसमें से एक की चाबी मुझे मिल जाए, एक की चाबी मुझे मिल जाए। लेकिन क्या हम अपने चाल चलन को हनोक के समान रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हनोक के समान मानते हैं? नहीं। बाइबल कहती है हनोक के बारे में जब ये देखते हैं कि उसको उठाया गया तो उसके पीछे तीसरा एक और कारण था, वो पवित्र जीवन जीता था। उसने अपने जीवन को पूर्णता जो है परमेश्वर पे समर्पित कर दिया। उसने अपने जीवन को संसार से बिल्कुल काट कर अलग कर दिया। उसने अपने जीवन को पवित्र जीवन जीने के लिए क्या किया? उसने अपने आप को रखा। बाइबल में लिखा है जब आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, उसके 10वें अध्याय को 12 और 13 पद को जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। और पहला पत्रस उसके 15 और 16 में लिखा हुआ, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 15 और 16 में लिखा हुआ जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो। हनोक ने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र रखा। उसने बुराई की तरफ कभी भी अपने जीवन को नहीं रखा। एलिया तो थोड़ा सा हो सकता परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया भी था, एलिया तो परमेश्वर पर थोड़ा कुड़कुड़ाया भी, लेकिन हनोक परमेश्वर के ऊपर कभी नहीं कुड़कुड़ाया। उसने अपने जीवन को पूरा रीति से परमेश्वर पर समर्पित कर दिया और पवित्र जीवन जीने के लिए क्या किया? उसने परमेश्वर से वादा किया। और जब तक वो जीवित रहा, जब तक वो उठाया नहीं गया, तब तक के दिन तक वो उसने पवित्र जीवन का जो है निर्वाह किया। क्या हम ऐसा करते हैं? पवित्र जीवन का निर्वाह करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हमारे जीवन में व्यभिचार, हमारे जीवन में झूठ, हमारे जीवन में अशुद्धता, हमारे जीवन में लालच, हमारे जीवन में टोने टटके। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधा प्रभु में और आधा संसार में है। आज भी ऐसे लोग हैं। अभी यहाँ चर्च कर रहे हैं, मौका मिलेगा तो किसी मंदिर में भी जाएंगे, मौका मिलेगा तो किसी गुरुद्वारे में भी जाएंगे, मौका मिलेगा तो किसी और भी कलीसिया में जाएंगे, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। आधा मन उनका प्रभु में है और आधा संसार में है। आधा मन उनका प्रभु में है और आधा मन अभी भी ताबीज पे, मादुली पे अटका हुआ है। पिछले सप्ताह मैंने एक भाई को मना किया, मैंने कहा ये हाथों में क्या पहन रखा है तुमने? भाई ने बोला मैं स्टाइल के लिए पहना, मैंने स्टाइल नहीं करना है इससे। मैंने कहा स्टाइल नहीं करना भी, ये तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है, तुम्हारी पवित्रता को दर्शाता है, तुम प्रभु के साथ कितने ऑनेस्ट हो इस चीज को दर्शाता है। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? पूरी रीति से परमेश्वर के साथ पवित्र नहीं है। आधा हम संसार की ओर देख रहे हैं, आधा हम जो है प्रभु की ओर देख रहे हैं। एक पैर हमने जो है यीशु की नाव पर रखा है और दूसरा पांव हमने संसार की नाव पर रखा है। अगर कोई अभी भी हम लोगों को इनवाइट करे
आज काली घाट में बकरा कटेगा, आपका निमंत्रण है। आज काली घाट में बकरा कटेगा, आपका निमंत्रण है। चलो चलो उधर जो है मटन का कीमा खाने के लिए मिलेगा दाल में डाल के। हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। मैंने देखा अक्सर किसी के घर में मटन बना है तो बड़ी इच्छा से भाग जाता है खाने के लिए। हम उससे एक बार भी नहीं पूछते भैया ये मटन कहाँ से लाए, दुकान वाला है कि कहीं भी किसी को रेत के लाए, नहीं पूछते। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि आप जब उसके साथ संगति करें तो पवित्र जीवन जिए। अगर आप पवित्र नहीं है, परमेश्वर आपको अपने जीवन से निकाल कर अलग कर देगा। यदि आप पवित्र नहीं है तो परमेश्वर आपको अपनी संगति से निकाल कर अलग कर देगा और आप बिल्कुल अकेले खड़े रह जाएंगे। आप मसीह में तो रहेंगे लेकिन मसीह आपके अंदर नहीं रहेगा। आप चर्च में तो आएंगे लेकिन वो जो बड़ी चर्च है, बड़ी कलीसिया वाला सर, वो आपके अंदर में नहीं रहेगा। यीशु आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप हनोक के समान उठाए जाएं तो अपने जीवन को क्या करें, पवित्र करें। पवित्र जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए। बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब जब आप अध्याय 12 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को पहले पद में लिखा है। इसलिए हाँ, हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। यदि आप अपने शरीर को पवित्र रीति से पवित्र करके परमेश्वर के पास नहीं ले जाएंगे, आप परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। जहाँ अपवित्रता है, जहाँ अशुद्धता है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया तो उसने एक चौथे शब्द को वहां पर बोला। क्रूस पर के चौथा शब्द कौन सा था? क्रूस पर का चौथा शब्द क्या था? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। एली लामा सबक करती है, यानी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो परमेश्वर यीशु के साथ था, हर समय यीशु में होकर अगुवाई कर रहा था, हर समय यीशु में होकर बड़े बड़े मिरेकल कर रहा था, अभी उसी परमेश्वर के लिए उसका पुत्र यीशु मसीह बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको, परमेश्वर को, यीशु को छोड़ने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि उस समय क्रूस पर लटका हुआ यीशु एक अपवित्र यीशु था, एक दूषित यीशु था, पाप से भरा हुआ यीशु था। संसार के पापों को उठाकर वो स्वयं पापी बन चुका था। वो निष्कलंक मेमना तो था, लेकिन इस समय पाप से भरा हुआ बलि होने वाला मेमना था वो। और जब कोई भी व्यक्ति दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से हट जाती है। और बाइबल बताती है इसी कारण से उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बड़ी वेदना से बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि उसके पास आने वाले लोग पवित्रता के साथ उसके करीब आए। यदि आप अपवित्र हैं, आपके पास परमेश्वर कभी नहीं आएगा, और है भी तो दूर छोड़कर चला जाएगा आपको। आप खाली बर्तन के समान रह जाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उठाए, तो आप अपने जीवन को पवित्र कीजिए। चौथी बात बाइबल कहती है जो हनोक के अंदर पाई गई, हनोक के अंदर जो चौथी बात पाई गई जो उसके उठाए जाने का कारण बनी, वो थी कि परमेश्वर को हनोक क्या करता था? प्रसन्न करके रखता था। क्या करता था? प्रसन्न करके रखता था। बाइबल में जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 5वां पद, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 5वां पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से हाँ हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे,
और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया क्योंकि था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले, और उसके, ध्यान से देखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहां पे लिखा है और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया कि है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसकी गवाही दी गई। लोग उसकी टेस्टिमनी देते हैं और स्वयं परमेश्वर उसकी टेस्टिमनी देता है, स्वयं परमेश्वर उसकी गवाही देता है कि इसने मुझे प्रसन्न किया है। जैसे यीशु के बारे में वो गवाही देता है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर यरदन के बाहर आता है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर आ बैठते हैं और स्वर्ग खुल जाता है और एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ऐसे ही ठीक जैसे यीशु के बारे में गवाही दी गई, ऐसे ही ठीक परमेश्वर ने, लोगों ने गवाही दी कि हनोक से परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी कि मैं हनोक से प्रसन्न हूं। क्या आप कभी अपने आप से सवाल करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है या नहीं? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहा हूं? क्या आप अपने आप से सवाल करते हैं? आप उठाना चाहते तो है कि आपको उठाया जाए, आप चाहते तो है कि स्वर्ग में आपको स्थान मिले, आप चाहते हैं तो कि आपको वहां की चाबी मिल जाए कमरे की, लेकिन क्या आप हनोक के समान परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? हर दिन जब आप सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आप अपने आप को प्रसन्न कर पाए। आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन को चाहते हैं। सिर्फ आपको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है या नहीं होता है। कभी आप जब रात में अपने बिस्तर पे आते हैं तो क्या आप अपने आप से सवाल करते हैं कि आज मेरे कामों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ? आज मैंने सारा दिन जो कुछ किया, क्या उससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं है? आप अपने आप से सवाल करते हैं क्या कि आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं है? लेकिन जब आप सारा दिन की स्क्रूटनी रात में निकालेंगे तो उस स्क्रूटनी में एक आंसर निकल कर आता है, मैं प्रसन्न हूं अपने आप से, मैं प्रसन्न हूं आपसे। और कभी कभी तो इतना ज्यादा प्रयास कर लेते हैं कि आप भी अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाते, आप भी अधूरे रह जाते हैं, आपकी भी आत्मा व्याकुल हो जाती है, आप भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत कठिन बात है, लेकिन सबसे आसान बात है परमेश्वर को प्रसन्न करना। लेकिन आप सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है उन बातों को आप नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए, घुटने टेके, उससे विनती करें, प्रार्थना करें। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों तक सुसमाचार लेकर जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके भय में रहे। क्या आप ऐसा करते? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम वो काम करते हैं जिससे मैं प्रसन्न रहूं, मेरी पत्नी प्रसन्न रहे। मेरी पत्नी को दुख नहीं होना चाहिए। किसके भरोसे आई? बेचारी मेरे ही भरोसे तो आई है। अगर मैं इसको खुश नहीं करूंगा, इसको खुश नहीं करोगे दूसरी मिल जाएगी, इसको नहीं खुश करोगे तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ तो दूसरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, वो एक ही है। वो दो नहीं है, वो चार नहीं है, वो 335 करोड़ नहीं है, वो एक ही है। वो अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर किसको मनाओगे? बीवी अगर प्रसन्न नहीं हुई तो दूसरी आएगी, फिर आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। पुराने लोगों ने बोल के गए ना, पुराने लोगों ने बोला बस ऐसा कुछ कहावत बोल के गए थे, बस गाड़ी ट्रेन का इंतजार मत करना, एक जाती दूसरी आती। तो बीवी अगर नाराज है ना तो फिर मान जाएगी या दूसरी मिल जाएगी। गर्लफ्रेंड अगर नाराज है ना तो ये छोड़कर दूसरी मिल जाएगी, समझे? गर्लफ्रेंड अगर नाराज है तो एक छोड़कर दूसरी मिल जाएगी। बीवी नहीं ना प्रसन्न हो रही है तो दूसरी मिलेगी, नहीं गोरी तो काली मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन अगर खुदा प्रसन्न नहीं हुआ तो दूसरा खुदा कहां से लाओगे? अगर खुदा प्रसन्न नहीं हुआ तो उसको दूसरा कहां से बनाओगे? कहां से लेकर आओगे? किस दुनिया से उसे निकालोगे?
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। सुबह से लेकर शाम तक आपके हर एक काम ऐसे होने चाहिए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, परिवार को देखना बंद कर दो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपके काम जैसे भी हों, उनमें से सारे काम परमेश्वर को खुश करने वाले हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो। ये 4 काम हनोक ने किया, ये 4 काम हनोक ने किया। पहला तो उसने विश्वासपूर्ण चाल चलन अपने रखा, विश्वासपूर्ण चाल चलन रखा। और दूसरा उसने क्या किया पता, आज्ञाकारी रहा। तीसरा उसने पवित्र जीवन जिया। और चौथा उसने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। इन 4 चीजों के कारण, इन 4 कैरेक्टर के कारण, इन 4 विशेषताओं के कारण खुदा बाप ने क्या किया, उसको मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया, मृत्यु को नहीं देखने दिया, उसको दर्द और भटकने नहीं दिया, दर्द में रहने दिया, तकलीफों में नहीं रहने दिया, पर उसको क्या किया, सीधा उठा लिया। बाइबल कहती है हनोक का फिर कहीं पता नहीं लगा। भले ही उसके पद बाइबल में अधिक नहीं है, भले ही उसके पद जो है बाइबल में अधिक नहीं है, लेकिन अगर उसकी विशेषता, उसके कैरेक्टर पर बात करूं तो मैं भी पिछले 45 मिनट से बात कर रहा हूं। उसके कैरेक्टर और उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी जीवन शैली के बारे में मैं पिछले 45 मिनट से बात कर रहा हूं। ये 45 मिनट भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं उसकी जीवन शैली और उसके कैरेक्टर और उसके जीवन के चरित्र के बारे में बात करूं, तो ये 45 मिनट और कम पड़ जाएंगे। भले ही मात्र 2 वचन पाए जाते हैं हनोक के बारे में, भले ही बाइबल में उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा महान भविष्यवक्ता, ऐसा महान नबी हमारे बीच में था और वो उठाया गया मात्र इन 4 चीजों की वजह से। विश्वासपूर्ण चाल चलन, विश्वासपूर्ण आज्ञाकारिता, पवित्र जीवन और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास। मैं चाहता हूं ये 4 चीजें आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए, ये 4 चीजें आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए, ताकि आपका परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आए, जब रैप्चर का समय हो, जब उठाए जाने का समय हो, तो आपका परमेश्वर भी क्या करे, आपको उठा दे, आपको यहाँ छोड़े ना। आमीन, आमीन, आमीन। आप ऐसा करेंगे? अपने जीवन में इन बातों को जोड़िए ताकि आपका परमेश्वर आपको उठाए। जैसे एलिया उठाया गया, जैसे हनोक उठाया गया, जैसे मालिक सिद्दीक उठाया गया, जैसे वो डाकू, बुराई करने वाला डाकू उठाया गया, जैसे मूसा उठाया गया, मैं आपसे कहता हूं आप और आपका घराना भी उठाया जाएगा अगर आप इन 4 बातों को अपने जीवन में रखते हैं तो। आमीन। और ये होगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये होगा तो ये होगा। इसके लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना। पता नहीं यीशु मसीह का आना कब हो जाए, हो सकता है वो अभी आ जाए, इसी प्रचार के दरमियान आ जाए, हो सकता है जब ये सभा खत्म हो और आप रोड पर जाए तभी उसका आना हो जाए और एक भयंकर तुरही बजने लगे और लोग कहने लगे वो देखो यीशु बादलों पर आ रहा है। इससे पहले उसका आना हो, इससे पहले ये दुनिया नरक का कुंड बन जाए और आप और हम इसमें समा जाए, इससे पहले अपने आप को तैयार कर ले कि उसके आने के समय हम इस नरक में नहीं पर उसके साथ बादलों में, स्वर्ग में उठाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम अपनों से भी मिल पाए वहां पे, है ना। पिछले दिन हमारा भाई बहुत रो रहा था, विजय भाई, क्योंकि उसकी माँ उसके बीच में नहीं थी, उसकी माँ उसके बीच में नहीं थी। वो भाई बहुत रो रहा था। मैंने सब भाइयों से अधिक उसे तड़पते हुए देखा अपनी माँ के लिए। सच में माँ एक अलग चीज होती है, लेकिन क्या हम तैयारी करें ताकि माँ से ऊपर मिले? क्या तैयारी करें कि माँ से ऊपर मिले? क्या तैयारी करें कि अपने पति से ऊपर मिले? क्या तैयारी करें कि अपनी पत्नी से ऊपर मिले? क्या तैयारी करें कि अपने पिता से ऊपर मिले? क्या तैयारी करें कि अपने अपनों से हम ऊपर मिले? हम यहाँ छूटे नहीं पर हम उठाए जाए। आमीन, आमीन। तो आइए हम प्रभु के साथ एक वादा करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, तैयारी करें, परमेश्वर से एक कमिटमेंट करें, परमेश्वर से कमिटमेंट करें। आइए वादा करें परमेश्वर से। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर से वादा करें। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर से वादा करें और एक वादा के साथ, हाँ परमेश्वर, जैसे हनोक उठाया गया परमेश्वर, ऐसे तो मुझे भी उठा परमेश्वर।
यीशु मसीह जैसे हनोक को तूने उठाया प्रभु, मुझे भी उठा प्रभु। इन 4 बातों की वजह से हाँ प्रभु, वो तेरे साथ प्रभु विश्वासपूर्ण चाल चला प्रभु।